Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Clear? Yes, sir. Clear? I'm waiting for your replies. Yes, sir. थोड़ा गला आज मेरा खराब है, इसलिए ज्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगा, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है। इसका कोई पर्याय, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब लोगों ने लिखा ही है, पिछले लेक्चर में आपको इंस्ट्रक्शन दी थी, नोटबुक पे लिख के रखा है। Yes, sir. एक आर्टिफिशियल, एक इमेजिनरी प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखा था। दो बुक्स होती है हमारे पास, एक कैश बुक और एक पासबुक। दोनों बुक्स हमारे पास होती है, लेकिन कैश बुक में हम लोग एंट्रीज पास करते हैं और पासबुक पे कौन पास करता है एंट्रीज? Banks. बैंक्स रिकॉर्ड करती है। लेकिन हमारे रिकॉर्ड करने और बैंक के रिकॉर्ड करने के बीच में जो फर्क है वो है टाइम। जिस डेट पे हम रिकॉर्ड करते हैं जरूरी नहीं है कि बैंक भी उसी डेट पे रिकॉर्ड करे। जैसे जब हमको चेक मिलता है और हम बैंक में भरते हैं तो भरते ही हम एंट्री पास कर देते हैं, लेकिन बैंक एंट्री पास करेगी जब वो चेक पास होगा। हम किसी को चेक देते हैं तो चेक देते ही हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन बैंक में रिकॉर्ड तब आएगा जब वो चेक पास हो। तो ये जो डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसेस की वजह से बैंक का जो बैलेंस है मंथ एंड में या ईयर एंड में मिसमैच हो जाता है। आपके सामने ये एग्जांपल था जो इसके पहले के लेक्चर में, इसके पहले के वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसी को कंटिन्यू करके आज मैं इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। जिनके पास ये प्रॉब्लम नहीं है वो एक बार फिर से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक के एक पेज पे कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, और देखिए यहाँ पे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये दो बुक्स है हमारे पास, कैश बुक एंड पासबुक। क्या ये दोनों बुक्स सेम मंथ की है? पहला सवाल। Yes, क्या ये sir. दो Yes. कौन से मंथ की है दोनों बुक्स? March. 22। ठीक है, तो हम इन बुक्स का क्रॉस सुपरविजन करेंगे। यहाँ पे जो डेबिट है वो यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए और यहाँ पे जो क्रेडिट है वो यहाँ पे डेबिट होना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि दोनों के बीच में जो है अपोजिट रिलेशन है। कैश बुक में डेबिट रिसीट होता है और क्रेडिट पेमेंट। बुक में डेबिट को क्या कहेंगे? पेमेंट यानी कि विड्रॉल्स, और क्रेडिट को क्या कहेंगे? डिपॉजिट। बैंक के लिए क्या वर्ड यूज होता है? पैसा जाने के लिए विड्रॉल्स और बैंक में पैसा आने के लिए डिपॉजिट्स। हमने कंपेयर किया। जब हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं आप सबके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। तो देखिए अभी हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ये दोनों बुक्स को देखने का और कंपेयर करने का। मार्च 1 को टू बैलेंस बॉट डाउन 10,000, तो क्या यहाँ भी बाय बैलेंस बॉट डाउन 10,000 दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो दोनों तरफ ऐसे टिक कर देंगे। इसका मतलब ट्रांजैक्शन के लिए बीआरएस की जरूरत नहीं है। टू मिस्टर एक्स, 5 तारीख को टू मिस्टर एक्स, क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है बाय मिस्टर एक्स 10,000? Yes, sir. ओके, उसके बाद 18 तारीख को टू मिस्टर वाई, क्या यहाँ पे दिख रहा है बाय मिस्टर वाई? Yes, sir. इसका मतलब ये तीनों ट्रांजैक्शंस दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हो चुके हैं। Yes, अगर ये sir. तीनों ट्रांजैक्शंस दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हो चुके हैं तो इनका बीआरएस नहीं बनेगा। बीआरएस बनेगा ये मिस्टर जेड। देखिए यहाँ पे टू मिस्टर जेड, क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको बाय मिस्टर जेड? नहीं। तो जो क्लियर हो चुके हैं उनको टिक करो, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम स्टार का साइन करते हैं। यानी जहाँ पे स्टार का साइन किया है उसका क्या बनेगा बच्चों? BRS. चाहो तो स्टार 1 2 3 ऐसे कर सकते हो, लेकिन एक ही स्टार है। तो ये हमने दोनों की रिसीट साइड को कंपेयर किया। तो यहाँ पे मिस्टर जेड है लेकिन यहाँ पे मिस्टर जेड नहीं। और देखिए यहाँ पे बाय इंटरेस्ट है, तो क्या यहाँ पे टू इंटरेस्ट है? No. यानी जेड कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, और इंटरेस्ट पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं। यानी जो दोनों बुक में दिखाई देगा उसको टिक करो, और जो दोनों में से एक ही बुक में दिखाई देगा वहां पे क्या करो? स्टार, और उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा? बीआरएस। दोनों की रिसीट साइड को कंपेयर किया, सबने साइन किया, सबने कॉमन कॉमन
इसको हम क्या कहते हैं पता है? कॉमन कॉमन क्लियर। जो दोनों बुक में रिकॉर्डेड है उसको क्या कहेंगे? कॉमन 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 क्लियर। और जो अनकॉमन है उसके लिए BRS बने। जो दोनों में से एक ही बुक में रिकॉर्डेड है उसको क्या कहेंगे? अनकॉमन। और जो दोनों बुक्स में रिकॉर्डेड है उसको क्या कहेंगे? कॉमन। तो कॉमन कॉमन क्लियर, अनकॉमन क्लियर। फिर से बोलो, कॉमन कॉमन Clear. अनकॉमन। BRS. इसका मतलब समझे क्या हुआ? रट्टा नहीं मारना है। कॉमन कॉमन मतलब वो ट्रांजैक्शन जो दोनों बुक्स में रिकॉर्डेड है ये कॉमन है, लेकिन जो एक में दिख रहा है दूसरे में नहीं दिख रहा तो वो अनकॉमन है। तो उसका क्या बनेगा? BRS. तुम दोनों की पेमेंट साइड को कंपेयर करो। बाय मिस्टर ए 5000, क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको? टू मिस्टर ए 5000, Yes, sir. मिस्टर बी 5000, क्या यहाँ दिख रहा है? टू मिस्टर बी 5000, यस। Yes, sir. ये भी क्या हो गया बच्चों? कॉमन कॉमन Clear. क्लियर। लेकिन बाय मिस्टर सी, क्या यहाँ पे दिख रहा है टू मिस्टर सी आपको? No. यहाँ पे स्टार करो तो ये अनकॉमन है, इसका भी क्या बनेगा? BRS. और यहाँ पे क्या है जो इधर नहीं दिख रहा है आपको? Electricity bill. इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दो स्टार, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है और कौन सी बुक में रिकॉर्डेड नहीं है? पासबुक है Recorded कैश recorded नहीं है. और जो दोनों के बैलेंसेस होते हैं ना बच्चों, उनको बॉक्स में डाल देना, उस पे ना टिक करो ना स्टार, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग। BRS में 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, तीनों समझाऊंगा एक एक करके। ये जो BRS का सेशन हमारा चल रहा है, ये समझिए आज से 9 लेक्चर्स का सेशन है। 8 से 9 लेक्चर्स मैं आपको दूंगा, क्योंकि सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों का अननेसेसरी बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करवाऊंगा, लेकिन इतना जरूर सिखाऊंगा कि आपको पूरा BRS आएगा। जितने भी प्रॉब्लम्स करेंगे उनको करने के बाद BRS आपको आ ही जाएगा, ऑन द कंडीशन कि आप पूरा ध्यान दो, होमवर्क करो, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। तो जब दो बुक्स आपके सामने रहती है तो दोनों को क्रॉस कनेक्शन में चेक करने का, इसको इधर से इसको इधर से, जो दोनों में दिखाई दे उस पे क्या करो, उस पे क्या करो, और जो दोनों में से एक पे दिखाई दे उस पे क्या करूं? Star. तो फिर क्या बन गया? कॉमन कॉमन Clear. अनकॉमन। BRS. और जो दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस है उनको क्या करो? बॉक्सेस में डालो। सबके पास ये क्वेश्चन है नोटबुक में लिखा हुआ? Yes, sir. अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। मैं इसका सॉल्यूशन बोर्ड पे आपको समझाने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, बाद में घर पे कॉपी कीजिएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे है उनको मैं फोटो भेज दूंगा, लेकिन लिखेगा कोई नहीं, क्योंकि क्या होगा जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ और उस वक्त आपका कंसंट्रेशन लिखने में ज्यादा है, सुनने में नहीं है, तो डिस्टर्ब होगा। इसलिए यू हैव टू पुट योर पेन पेंसिल डाउन एंड प्लीज पे अटेंशन। अब आप बताओ कितने स्टार्स हो गए टोटल दोनों बुक्स को मिला के? 4। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। आपको इस तरह से ये 2 बुक्स दी होगी, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक सबके पास होगी? डू यू ऑल हैव गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स विद यू? यस सर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 178 से ये स्टार्ट होता है ना कुछ। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आप लोग देखिए जरा, पेज नंबर 190 पे आप सबको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखाई दे रहा है? Yes, sir. उसमें 190 पेज पे आप सबको कैश बुक दिखाई दे रही है और 191 पेज पे पासबुक दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रखी है सामने, दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो देखो ऐसा ही एक प्रॉब्लम आपके सामने है। आप बताओ कौन से मंथ की कैश बुक और पासबुक है ये? अप्रैल 2019 अप्रैल मंथ की 2009. नहीं है कि BRS ईयर के एंड में ही बनेगा, हर महीने बन सकता है BRS।
हर महीने के एंड में लोग बीआरएस बनाते हैं, जिनका अमाउंट बहुत बड़ा होता है, लाखों करोड़ों रुपए का जो बैंक में पैसा भरते हैं, उनका बीआरएस साल में एक बार बनेगा, तब तक तो पता नहीं कितने घपले हो चुके होंगे। साल में एक बार आप बीआरएस बनाने जाओगे और आपका बहुत सारा कलेक्शन, बहुत सारा पैसा बैंक में आता जाता है, तो गड़बड़ हो चुकी होती है। इसलिए बेटर है कि अगर आपके कैश ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो आप मंथली बेसिस पे भी बीआरएस बना सकते हैं। तो जैसे ये हमारे पास जो एग्जांपल है, ये मार्च का है, इसमें भी देखिए ऐसा ही सेम आपको दिखाई दे रहा है। इसको भी हमें, इसमें भी आपको ऑलरेडी साइन दिख रहा है बच्चों, कॉमन कॉमन टिक किया है और अनकॉमन पे क्रॉस किया है, दिख रहा है आपको? यस सर। है ना? हम इस प्रॉब्लम को बाद में करेंगे, कल करेंगे, लेकिन पहले ये जो मेरा प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल, ये आपके सामने है। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो अगर नहीं समझोगे तो बीआरएस नहीं आएगा। जिन लोगों को जर्नल लेजर नहीं आता, मैं उनकी मदद नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज द लास्ट चैप्टर। जो लोग साल भर, आप लोगों में से अगर कुछ लोगों ने FIGC में क्लासेस नहीं किए हैं, कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करके सीखा है और उन ऑनलाइन लेक्चर्स को भी डिटेल में अटेंड नहीं किया है, तो फिर मुश्किल होगी। इसीलिए मौका है, इसीलिए हम लोग अगले साल SYGC के लिए वेकेशन कम रेगुलर बैच दोनों लेके आ रहे हैं, ताकि वेकेशन बैच में भी आप अकाउंट्स एक बार सीखो और रेगुलर बैच में दोबारा वही अकाउंट्स आएगा प्लस एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस मिल सके। क्योंकि अगर कॉमर्स लिया और अकाउंट्स नहीं आता तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। The most useful subject is going to be accounts. अगर आपको अकाउंट्स नहीं आएगा तो फिर आगे दिक्कत होगी। ये बात और है कि अकाउंट्स इज नॉट एवरीथिंग, बट इट इज डेफिनेटली समथिंग। प्रोफेशनल कोर्सेज करने तो आना ही चाहिए। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक पेज पे दिया ही होगा आपको, तो आंसर जब ड्रॉ करोगे तो ये आपका एक पेज, कभी कभी हाफ पेज में बन जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है ये हाफ पेज में बन सकता। जब भी सॉल्यूशन ड्रॉ करोगे, सबसे पहले ऊपर आएगा पार्टी का नाम। पार्टी का नाम है, जैसे मैंने लिखा है, इन द बुक्स ऑफ कुशल इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इमेजिनरी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मैंने बनाया है, इसलिए मैंने नाम भी अपना कुशल इंस्टीट्यूट लिख दिया है। आप चाहो तो अपना नाम लिख सकते हो। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कुशल इंस्टीट्यूट। फिर आप ये जो बीआरएस ड्रॉ करेंगे उसमें 3 कॉलम्स होती है। एक होता है पर्टिकुलर, सबसे बड़ा, और अमाउंट के लिए 2 कॉलम, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। आप लोगों ने फाइनल अकाउंट सीखा है, फाइनल अकाउंट्स के रिकॉर्डेड वीडियोस देखे हैं, तो आपको इनर आउटर का अंदाजा आ गया होगा। इनर आउटर 2 कॉलम्स होते हैं, ठीक है? तो ये 2 कॉलम है, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, बस ये 3 ही कॉलम है। और इस तरह से इसको ड्रॉ करके इसका हेडिंग ऑलवेज लिखा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, और जो भी डेट दी है 31 मार्च 2022, जो भी डेट है वो लिखी है। इसको सबसे पहले इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब ड्रॉ करने के बाद क्या करें? ड्रॉ करने के बाद आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इन दोनों बैलेंसेस में से एक को लिखना है। मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि ये जो बैंक बैलेंस है, ये फाइनल अकाउंट्स में किधर लिखते हो आप? बैलेंस शीट में किधर लिखते हो बैंक बैलेंस? तो ये 31 मार्च का बीआरएस बना रहे हैं, और 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बनेगी तो आपके पास चॉइस है कि मैं बैंक बैलेंस 15,000 लिखूं या फिर 25, राइट? और दोनों करेक्ट है। 15,000 भी लिख सकते हैं, 25,000 भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक के हिसाब से अपने बैलेंस को लिखना चाहते हैं। तो हम लोग लिखना चाहते हैं बैलेंस को एज पर कैश बुक्स। मान लीजिए 2 सॉल्यूशन इसके देने वाला हूं मैं। सॉल्यूशन नंबर 1, जिसमें मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, पे अटेंशन एवरीवन। सॉल्यूशन नंबर 1 जिसमें मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने चुना बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। मेरे कैश बुक के हिसाब से कितना बैलेंस आ रहा है 31 मार्च को? 15,000। मैं यहाँ पर इस 15,000 में क्या करने वाला हूँ, कुछ चीजें क्या करूँगा, ऐड, और कुछ चीजें क्या करूँगा, लेस। और ऐड और लेस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा
वो ये है, कितना आएगा 25,000। इसको क्या कहेंगे हम लोग, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ₹15,000। अब हमें इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है। ऐड लेस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन में कितने स्टार्स है, किन जगह पे आपने स्टार्स किया, 4 स्टार्स, यानी 4 चीजें हैं जो यहाँ ऐड करनी है, लेस करनी है। इन चारों में से किसको ऐड करें, किसको लेस करें, ये पता नहीं चलेगा, अब ध्यान नहीं होगा। ठीक है, अब किसको ऐड करें, किसको लेस करें, और वो स्टेटमेंट कैसे बनता है, वो कैसे सीखें। आपको अब ये सबको पूरा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, क्लियर Yes, दिखाई sir. नहीं देगा, लेकिन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों है। ठीक है, अभी इधर ध्यान देने का सब ध्यान दीजिए। सबसे पहला स्टार कैश बुक में रिसीट साइड पे कहाँ किया है आपने, बताओ। To Mr. Jay's account. Mr. Z. बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज पे अटेंशन। टू मिस्टर जेड लिखा है, कितना अमाउंट है वैभव बता। 5,000. 5। इसका मतलब ये है कि 29 मार्च को मिस्टर जेड से हमको चेक मिला 5,000 का, और वो चेक क्या किया हमने, बैंक में डिपॉजिट किया। और जैसे ही बैंक में डिपॉजिट किया हमने रिकॉर्ड कर दिया ना कैश बुक में 29 को। Yes, sir. हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कब करेंगे, जैसे ही चेक मैंने किसी को भेजा, ले भाई मिस्टर जेड का चेक है 5,000 रुपए का, जा बैंक में जाके भर के आ। तो 5,000 रुपए का चेक जैसे ही मैंने किसी बंदे को भेजा बैंक में भरने के लिए, मैं तो कैश बुक में एंट्री पास कर दूंगा कि नहीं, जल्दी बोलो फटाफट। Yes, sir. इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन जो है मिस्टर जेड का 5,000, इस ट्रांजैक्शन के मुताबिक मेरे पास 5,000 रुपए आ गए ना, आ गए। यस सर। क्योंकि मैंने तो एंट्री पास कर दी, लेकिन क्या वाकई में 5,000 रुपए मेरे खाते में आए हैं? अगर आ जाए तो इधर लिखा होता कि नहीं बाय जेड। चेक मैंने भर तो दिया, लेकिन वो क्लियर हुआ है क्या? नो। याद रखो एक पहला डायलॉग, ध्यान से, कान आंख दिमाग सब खुला रखो और ध्यान से सुनो। जब भी कैश बुक के रिसीट साइड पे, थोड़ा क्लोज आइए, जब भी कैश बुक के रिसीट साइड पे आप किसी पार्टी का नाम देखो और वो नाम आपको पासबुक में इस तरफ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कैश बुक की डेबिट साइड पे नाम दिखाई दे रहा है, तो पासबुक की क्रेडिट साइड पे नाम दिखना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा। अगर वो नहीं दिखाई दे रहा, जैसे देखिए टू बैलेंस बाय बैलेंस कॉमन, 2x बाय x कॉमन, 2y बाय y कॉमन, लेकिन 2z बाय z दिखाई दे रहा है क्या? तो इससे एक डायलॉग क्या बनता है, स्टेटमेंट क्या बनता है? स्टेटमेंट बनता है कि चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। इंग्लिश में कहेंगे चेक ऑफ मिस्टर जेड डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। एवरीवन क्लियर? एवरीवन यस Yes, sir. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। मैं पूछ रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब ये जो 5,000 रुपए इधर ऐड होंगे या लेस? ठीक है, Less. किसने आंसर दिया अपना नाम बताओ प्लीज। जी सर मिश्रा। ऋषभ, 5,000 रुपए लेस होंगे। On what basis? Can you explain it please? सर क्योंकि हमने वो एंट्री पास अपने में कर दिया और हम अगर पासबुक के हिसाब से चलेंगे तो हमें वो माइनस करना चाहिए। Okay. लेकिन वही बात है, अगर तूने अपना लॉजिक अप्लाई करके बताया बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं यही स्टेटमेंट स्टूडेंट्स को दूंगा ऋषभ, तो उनको समझने में दिक्कत होगी। व्हाट डू यू से? अगर मैं कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुका हूँ और मुझे पासबुक के हिसाब से चलना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, बराबर, राइट? लेकिन इसमें क्या होता है, ये एक शॉर्टकट मेथड है, और कई बार जो
एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे होते हैं वो उसको समझ नहीं पाते, तो उसको हम प्रैक्टिकली समझाएं। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, प्लीज पे अटेंशन। ये 5,000 ऐड होगा या लेस, ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो देखिए, मेरे हाथ में ये कौन सी बुक है? कैश बुक। कैश बुक, और ये कौन सी बुक है? पासबुक, हमेशा ये दोनों बुक साथ में रहनी चाहिए कि नहीं, तभी तो मैच होगा। दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए कि नहीं। यस सर, देखो मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ, बाद में 2-4 प्रॉब्लम करोगे ना, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट, जैसे ऋषभ ने आंसर बताया आप बता पाओगे। ये कौन सी बुक है, दिखाई दे रही है आपको? फिर से बोलो। कैश बुक, और हमेशा ये दोनों साथ में रहने चाहिए। जब दोनों साथ में हो तो फिर बीआरएस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब ऐसा हो जाता है या ऐसा हो जाता है तो ये मिसमैच हो जाता है। जैसे कि हमारे एग्जांपल के मुताबिक पासबुक में, कैश बुक में कितना बैलेंस आ रहा है? 15,000, 15,000। और पासबुक में कितना आ रहा है? 25,000। दोनों के बीच में ये दूरी हो गई 10,000 की। यस सर। तो हमारा मकसद है कि दोनों बुक्स को हमेशा क्या करना, साथ में। देखो हम देखो, ये कौन सी बुक कैश बुक, ये कौन सी बुक पासबुक, ये दोनों बुक मेरे पास में है। जहाँ पे ये मान लीजिए ये कैश बुक है, ये पासबुक है। इन दोनों बुक्स में एक जो तरीका बता रहा हूँ उसको दिमाग में बिठा लेना सबने। रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा दोबारा देखने के लिए, लेकिन ऑनलाइन सबको आना है कंपलसरी, क्योंकि कम से कम 2 बार देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा। ये कैश बुक और पासबुक, ये दोनों बुक हमेशा साथ में रहनी चाहिए। आप मुझे बताइए, जब इंसान के पास पैसा आता है, नॉर्मली जब इंसान के पास पैसा आता है तो वो हवा में उड़ता है कि नहीं? यस सर। क्या होगा जब ये दोनों बुक्स में पैसा आएगा? तो ये दोनों बुक्स ऊपर जाएगी। कैश बुक में पैसा आया तो कौन सी बुक ऊपर गई? कैश बुक। और पासबुक में पैसा आया तो कौन सी बुक ऊपर गई? पासबुक। और जब दोनों बुक में से पैसा जाएगा तो ये दोनों बुक नीचे। ये सबसे पहले दिमाग में बिठा। बुक्स में पैसा आएगा तो बुक्स जाएगी ऊपर। या तो बुक्स जाएगी नीचे। देखो प्रैक्टिकल, ये कौन सी बुक है? फिर से बोलो। कैश बुक। पासबुक। दोनों को साथ में रखने, ये दोनों को मैंने साथ में रखा। अब ये देखो मिस्टर सेन, कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? कैश बुक। कौन सी बुक में रिकॉर्डेड नहीं है? पासबुक। ठीक है, कैश बुक में रिकॉर्डेड है ना, किस तरफ रिकॉर्डेड है? रिसीट्स। रिसीट्स। यानी कि कैश बुक में पैसा आया, यस सर। लेकिन क्या पासबुक में पैसा आया? ये नो सर। अब ये दोनों साथ में थे। अब हुआ ये कि जेड का चेक बैंक में भरा, कैश बुक में तो 5,000 रुपए आ गए, यानी कैश बुक चली गई ऊपर। ऐसे, बोलो ऊपर। यस सर। कैश बुक 5,000 रुपए से ऊपर चली गई, लेकिन क्या पासबुक गई 5,000 रुपए से ऊपर? नो सर। इन दोनों के बीच में ये दूरियां कितनी है? 5,000। अब ये सिचुएशन है आपके सामने। ये डायग्राम समझ में आया सबको? यस सर। अब आपका काम क्या है? आप एक अकाउंटेंट हो या ऑडिटर हो या आर्टिकलशिप करने वाले स्टूडेंट हो, आपका काम है इन दोनों बुक को फिर से मिलाना। इन दोनों बुक को फिर से मिलाना। बोलिए क्या कर सकते हैं इन दोनों बुक को मिलाने के लिए? चिराग, इन दोनों बुक को आजू बाजू में लाने के लिए मेरे पास कौन से 2 ऑप्शन है? कैश बुक को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो, या तो फिर मैं क्या करूं, कैश बुक को नीचे ला दो वरना पासबुक को ऊपर कर दो। या फिर पासबुक को ऊपर कर दो। ये 2 चॉइस है फिलहाल। क्लियर चॉइस सबके पास? यस सर। या तो मैं कैश बुक को नीचे लाऊंगा या पासबुक को लेके जाऊंगा ऊपर। अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर बैंक बैलेंस एज पर कौन सा बुक लिखा है? कौन सी बुक लिखा है? कैश बुक, कैश।
तो एक बात दिमाग में बिठा दो, जिस बुक का बैलेंस आपने लिखा होगा ना, आप उसी बुक को टच कर सकते हो, उसी बुक को ऊपर नीचे कर सकते हो। अब बोलो, आपने क्या लिखा है बैलेंस एज पर? कैश बुक, कैश बुक, तो आप कौन से बुक को टच कर सकते हो? कैश कैश बुक, बुक को कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? नीचे नीचे, नीचे लाया ना, यानी कि माइनस। जब आप किसी बुक को अपने हाथों से नीचे लाओगे तो लेस, और ऊपर लेके जाओगे तो ऐड आई बात समझ में? यस सर, फिर से बताओ, ये दोनों बुक साथ में थी। अब जेड का चेक कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? कैश कैश बुक, कैश बुक में क्या हुआ? पैसा आया। आया। एक लेक्चर में मुश्किल से एक प्रॉब्लम हो रहा है, आगे एक लेक्चर में आप 2 3 प्रॉब्लम्स करो, भरोसा। उनकी बुक में क्या हुआ? कैश बुक में पैसा आया तो कैश बुक चली गई, ऊपर, पासबुक में पैसा नहीं आया। नहीं, बस, तो ये जो अभी गलती हुई है उसको सुधारने के लिए क्या करो? कैश बुक को लाओगे नीचे, यानी कि लेस। क्या लिखेंगे? लेस। लेस, इसका सॉल्यूशन। इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ? अभी अभी मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट आएगा चेक। अभी तो मैंने बोला किसका चेक डिपॉजिट किया हमने? जेड, जेड का जेड का चेक डिपॉजिटेड, लेकिन क्लियर बट नॉट क्लियर। यहाँ पे हमेशा स्टेटमेंट लिखा है, क्योंकि बीआरएस क्या है बच्चों? स्टेटमेंट है ना। तो कितने रुपए का चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ? 5000, 5000। आपको लिखना हो तो नाम लिख सकते हैं ब्रैकेट में मिस्टर जेड, और उसका अमाउंट इनर में लिख लेंगे। ये मैंने पहला स्टार सॉल्व कर लिया, समझ में आया सबको? यस सर। अभी देखो, हाँ इधर अभी देखो, आप सोचिए, मैंने ये जो ट्रीटमेंट जेड के साथ की, जेड के ऊपर और 2 बंदों के नाम है, देखिए बताइए कौन है जेड के ऊपर? एक्स और वाई। उनके लिए बीआरएस की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि एक्स और वाई ने 10 और 15,000 का चेक दिया, वो बैंक में भरा, तो क्या हुआ? कैश बुक में पैसा आया, और वो चेक दोनों के पास हो गए, तो पासबुक में भी पैसा आ गया ना। यस सर अगर चेक पास हो जाए, कैश बुक में पैसा आया और चेक पास हो गया, तो पासबुक में यानी ऑलरेडी दोनों बुक्स साथ में ही है ना, बीआरएस की जरूरत पड़ेगी? अगर नो सर, बीआरएस की जरूरत क्यों पड़ती है? डिफरेंसेस की वजह से। यस सर, तो इस वजह से ये जो है यहाँ रिकॉर्डेड है, इधर नहीं है, इसलिए कैश बुक चली गई ऊपर और पासबुक उधर ही है, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तभी तो बीआरएस बनाना पड़ेगा, और बीआरएस बनाने के लिए आपको कौन सी बुक को हाथ लगाना है जिसका आपने बैलेंस लिखा है? किसका बैलेंस लिखा है? कैश बुक, कैश बुक कैश बुक को बोलो चल नीचे, चल जरा नीचे आ जा, पासबुक के बाजू में आ जा, ताकि बैलेंस हो। तो जब किसी भी बुक को आप नीचे लाओ तो यहाँ पर उसको क्या कहेंगे? माइनस। क्या कहेंगे? माइनस, माइनस यानी हमने बैलेंस एज पर कैश बुक चुना है, लेकिन अगर हमको बैलेंस एज पर पासबुक आंसर चाहिए तो फिर जो पैसा हमने कैश बुक में बढ़ा दिया है, हमें उसको कैश बुक में से क्या करना पड़ेगा? लेस, चलो ये सॉल्व हो गया, ये पहला सॉल्व हो गया। आप चाहो तो हम लोग यहाँ पर एक और काम करें, स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 एंड 4 नंबर में देते हैं। अब बोलो, मैंने किसको सॉल्व कर दिया? स्टार 1 को। धीरे-धीरे आपके माइंड में ये जो डायग्राम्स है इसमें अप एंड डाउन हो, ये जो है ना, ये एरर ऑफ ओमिशन है। एक में रिकॉर्ड हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तो ये पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन हुआ कि नहीं? यस सर यस सर, एरर ऑफ कमीशन भी आएगा। एरर ऑफ कमीशन में क्या होगा? इधर रिकॉर्ड हुआ, इधर भी हुआ, लेकिन इधर 5,000 हुआ तो इधर 500 हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? एरर ऑफ कमीशन कमीशन, भी आएगा। धीरे धीरे पहुंचे ना उस लेवल पे। चलो हो गया। Excuse me.
सर आज मेरा गला बहुत बुरी तरह खराब हो, ज्यादा चिल्लाता हूँ तो तकलीफ होती है। यस वैभव, सर जो फिर ये मिस्टर जेड से चेक मिला वो कब रिकॉर्ड होगा पासबुक में? पासबुक में रिकॉर्ड हो शायद अगले महीने होगा। ये कौन से मंथ की पासबुक है? मार्च। मार्च। तो फिर जब अप्रैल की पासबुक बनेगी तब उसमें रिकॉर्ड होगा। तो कैश बुक में भी वापस रिकॉर्ड होगा? नहीं, वो जैसा है वैसे ही रखेंगे हम लोग। इसको वापस मिच मैच होगा ना? में ऑल्टरेशंस नहीं करते हम लोग, जैसा है वैसा ही रखते हैं। और ये जो डिफरेंस है उसके लिए क्या बना है? PRS। बस हम ऐसे थोड़ी कोई बीच में इंसर्ट कर सकते क्या? तू ही बता, बीच में क्या तेरे पास जगह होगी? बीच में तू लिख सकता है क्या? नहीं। फिर सर नेक्स्ट मंथ हमने वो एंट्री पासबुक में पास की ना, फिर वो वापस मिक्स मैच हो जाएगा ना कैश बुक और पासबुक में? हाँ, तो नेक्स्ट मंथ का भी बनेगा ना फिर BRS। सर नेक्स्ट मंथ का बनेगा, तुमको ये ध्यान रखना है। फिर अगले महीने की कैश बुक को अगले महीने की पासबुक से कंपेयर करने का। ये दोनों बुक्स कौन से मंथ की? मार्च। मार्च। फिर अगले महीने ही ये काम फिर से करने का। तेरे सामने कौन सी बुक होगी? कैश बुक और पासबुक कौन से महीने की होगी? अप्रैल। तो फिर उस महीने का BRS बना। रूल्स यही है। Yes. जब तक 100% मैच नहीं होगा, कभी ना कभी तो मैच करेगा। जब तक ये डिफरेंसेस आते रहेंगे BRS बनते रहेगा। इसलिए एक रिपीटेटिव जॉब है BRS का। ओके वैभव? यस सर। अभी इधर आते हैं। स्टार 2 किधर किया है? आप लोगों ने भी किया स्टार 2 बच्चों? मिस्टर सी। मिस्टर सी। मिस्टर सी कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? कैश बुक, कैश बुक। तरफ क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, यानी कैश बुक से पैसा गया। गया। लेकिन क्या यहाँ पे गया पासबुक में? नहीं। नो। ठीक है, देखो ये दोनों बुक साथ में थी। अब बताओ कौन सी बुक में क्या हुआ? कैश बुक नीचे गया। कैश बुक से कैश पैसा बुक गया से पैसा गया। कैश बुक से पैसा गया तो कैश बुक चली गई नीचे। नीचे। मैंने क्या बोला था? जब किसी बुक में पैसा आएगा तो ऊपर जाएगी, और उस बुक में से पैसा जाएगा तो नीचे जाएगी, राइट? यस सर। यस सर। पैसा आया था तो ऊपर गई, अब पैसा गया तो नीचे गई। हो गया ये। अब फिर से डिफरेंस हो गया। अब आपको बुलाया, ऑडिटर साहब आइए, अकाउंटेंट साहब आइए, जरा इसको चेक कीजिए। क्या करें बोलिए? ये डिफरेंस है। कौन सी बुक को हाथ लगाओ? कैश बुक। कैश बुक। कैश बुक को क्या बोलोगे? चल ऊपर। ऊपर आ। ऊपर आ, यानी ऐड, यानी यस यस सर। सर। अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा? ध्यान से सुनिए। इसका स्टेटमेंट क्या होता है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। क्लियर। इस तरफ का स्टेटमेंट होगा चेक इश्यूड। इशू किया ना चेक, किसको दिया चेक? मिस्टर सी को। लेकिन मिस्टर सी ने शायद वो चेक बैंक में भरा ही नहीं होगा, या बैंक ने उसका अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो अब देखो इधर ऐड होगा। समझ में आया सबको? ऐड होगा, ये यस सर। स्टेटमेंट होगा। इसीलिए तो आपसे लिखा नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ कंसंट्रेशन। 2-3 लेक्चर में ध्यान दे दो फटाफट। मेरे से पहले आप लोग बताओगे ऐड होगा लेस। चेक क्या कहेंगे इसको? चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर। बट नॉट क्लियर वर्ड ज्यादातर जानवी डिपॉजिट के लिए इशू कीजिए, डिपॉजिट के लिए आप यूज कीजिए। लेकिन जब इशू करते हैं तो उसके लिए बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, नॉट पेड, या और भी अच्छा नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये काफी कॉमनली यूज सेंटेंस है। जब चेक भरते हैं और क्लियर नहीं होता तो क्या बोलने का? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। और जब चेक्स देते हैं और वो बैंक में नहीं भरता तो उसको कहते हैं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना अमाउंट है मिस्टर सी का बच्चों? 15,000। हो गया। स्टार 1 स्टार 2 समझ में आया सबको? यस सर। सॉल्यूशन का फोटो भेजूंगा मैं, डोंट वरी। और YouTube व्यूअर्स के लिए स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दूंगा। ये चलो, ये कैश बुक के केसेस सॉल्व।
अब आ जाओ इधर, देखो स्टार 3 किसके आगे है, पढ़ो, आप लोग ही पढ़िए। 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। इसका मतलब ये है कि पासबुक से 5,000 रुपए गए। पासबुक में ये कौन सी साइड है, पेमेंट साइड है, पहला सवाल। यस सर। और ये रिसीट साइड है। पेमेंट साइड को क्या कहते हैं बच्चों? डेबिट। विड्रॉल। डेबिट ऑफ कोर्स। और जो इसकी रिसीट साइड है उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? Deposit side. डिपॉजिट। अब आप लोग देख के स्टार 3 पे देख के आप लोग बताइए कौन सी बुक में रिकॉर्ड हुआ है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल? पासबुक। किस तरफ? Withdrawal side. विड्रॉल साइड या डेबिट साइड? इसका मतलब ये है कि पासबुक से पैसा गया, यस सर। लेकिन क्या यहाँ पे रिकॉर्डेड है बाय इलेक्ट्रिसिटी? नो। नो सर। ठीक है, अब देखो ये कौन सी बुक? कैश बुक, ये पासबुक। कौन सी बुक में क्या हुआ? पासबुक में गए। पासबुक से पैसा गया, पैसा जाता है तो बुक जाती है। पासबुक से पैसा गया ना, बोलो, शो योर एक्साइटमेंट प्लीज। यस सर। यस सर। पैसा गया, लेकिन क्या कैश बुक से गया? नो। नो सर। ये क्या करना चाहिए? पासबुक ऊपर, नहीं, माइनस। कैश बुक क्या कर सकते हैं? आप एक ही बुक को टच कर सकते हैं जिसका बैलेंस लिखा है। कैश बुक। मैंने वो पहले ही नीचे बता दिया। आप कौन सी बुक को हाथ लगा सकते कैश हैं? बुक। कैश बुक। आप वही, आपने बैलेंसेस पर कैश बुक लिखा है तो आप कैश बुक को टच कर सकते हैं, वो याद रखिए। तो ये जो घटना हुई उसमें क्या हुआ देखो फिर से, पासबुक से पैसे गए, पासबुक से गए तो पासबुक गई नीचे, अब कैश बुक ऊपर है। अब बोलिए दोनों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को नीचे। कैश बुक को नीचे लाएंगे। नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल, यानी क्या हो गया? लेस। नीचे चल यानी क्या हो गया? लेस। तो अब देखो मैं लेस में क्या लिख रहा हूँ। लेस में दूसरा है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक but not recorded in, बोलो, Cash book. कैश। अमाउंट कितना जान गई इलेक्ट्रिसिटी बिल का? 5,000. क्या हो गया है वो समझ में आना चाहिए, और आपको क्या करना है वो समझ में आना चाहिए। कौन सी बुक में क्या हो गया वो देखो, और आप कौन सी बुक को हाथ लगा सकते हैं जिसका आपने बैलेंस लिखा। शुरुआत यहीं से करते हैं। आई होप समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. यस सर। कौन सा स्टार बचा अभी? 4th वाला। Star 4. डेफिनेटली यहाँ पर जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो साल भर से पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने कैश बुक को डिटेल में सीखा है, उनको जल्दी समझ में आएगा। आप में से किसी ने अगर क्लासेस नहीं किए या कॉलेज के लेक्चर्स ध्यान से नहीं अटेंड किए तो उसको दिक्कत होगी, बिकॉज उसका वो स्टार्टिंग का बेस ही कमजोर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, अब आओ, चौथा स्टार कहाँ दिख रहा है? पासबुक में दिख रहा है। इधर क्या लिखा है पासबुक में? बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या हुआ? कौन सी बुक में क्या हुआ? पासबुक में पैसा आया कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। डिपॉजिट साइड कितने पैसे आए? 5,000। 5,000। किस बात के पैसे आए? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। लेकिन क्या इधर लिखा है टू इंटरेस्ट? नो सर। नो सर। ठीक है, बोलो कौन सी बुक में क्या हुआ? पासबुक ऊपर गई। कौन सी बुक में क्या हुआ? सवाल का जवाब दो आराम से। पासबुक में ऐड हुआ। पासबुक। ऐसे बोलने का, जब मैं पूछूं कौन सी बुक में क्या हुआ तो पासबुक ऊपर गया। पैसा आया। पासबुक में पैसा आया। पैसा आता है तो बुक हवा में उड़ेगी कि नहीं? Yes, sir. जब वजन बढ़ता है, जब मास बढ़ता है तो इंसान जमीन पे आता है।
लेकिन पैसे के मामले में उल्टा होता है। इंसान के पास जितने पैसे आते हैं वो हवा में उड़ता है कि नहीं? Yes, sir. तो इसके पास पैसा है तो ये हवा में उड़ने लगी। कितने रुपए से ऊपर चली गई पासबुक? 5,000. 5,000. 5,000 पासबुक इधर ही है। आप इस भूल को सुधारने के लिए कौन सी बुक को हाथ लगा सकते हैं? Cash book. Book. क्या बोलोगे? चल चल चल। ऊपर. ऊपर. ऊपर यानी क्या? Add. ऐड ऊपर यानी ऐड। ऐड में स्टेटमेंट क्या होगा? जैसे यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक ने पे किया, तो वहां पे इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया ना, कलेक्ट किया ना, यहाँ पे पैसा आया, राइट? तो आप कहेंगे इंटरेस्ट, अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग वर्ड्स यूज करेंगे हम, प्रैक्टिस होगी। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। क्या ये सेंटेंस आपको समझ में आया? इंटरेस्ट Yes, sir. क्रेडिटेड, अगर मैं कहूँ इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, तो इसका मतलब इट इज नॉट डेबिटेड इन कैश बुक, हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर अगर मैं कहूँ कि गिलास आधा खाली है, तो इसका मतलब आधा भरा हुआ है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर ठीक है, तो हमने सॉल्व किया स्टार 1, फिर ये सॉल्व किया स्टार 2, फिर ये स्टार 3, बराबर, और ये स्टार 4। बराबर नंबर दिया मैंने। पहला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, दूसरा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, एंड फोर्थ इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। समझ में आया चारों एवरीवन? ओके। यस सर Yes, sir. देखो इसके आगे का कैलकुलेशन चाहिए। आपके जो भी स्टेटमेंट्स होंगे ना, वो पर्टिकुलर कॉलम में लिखने का। ऐड हो रहा है तो ऐड के नीचे स्टेटमेंट्स लिखो, लेस हो रहा है तो लेस के नीचे, और उन स्टेटमेंट का अमाउंट हमेशा इनर में लिखने का। बस हो गया। अब इसका कास्टिंग कैसे करेंगे, प्लीज पे अटेंशन। ये देखो इधर, सबसे पहले ये ऊपर का हिस्सा क्या है? ऐड। Add. लेकिन हमेशा इनर का टोटल करके आउटर में भेजने का। 15 और 5 20,000. 20. यानी टोटल 20,000 रुपए ऐड होंगे 15,000 में इसमें। Yes. Yes, sir. इन दोनों का टोटल आउटर में गया, तो 15 प्लस 20 कितना हुआ? 35 35. 35. ठीक है। अब इन दोनों का टोटल आउटर में भेजो, 5 और 5 10,000. 10,000. 10,000 टोटल। ये माइनस करने के लिए ब्रैकेट बना सकते हैं आप लोग, Yes, यस sir. सर यानी टोटल 15,000 में कितना ऐड हुआ? 15 और 5 20 20. तो 35 हो गया, और इसमें से टोटल कितना लेस करना है? 5 और 5 10,000. 10,000. 35 में से 10 माइनस करो, कितना आया? 25,000. क्या आपके पासबुक में बैलेंस 25,000 आ रहा है? Yes, sir. इसको हम कहेंगे बैंक बैलेंस एज पर Passbook. यानी कि आप पासबुक के बैलेंस को खरा साबित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये प्लस माइनस करके स्टेटमेंट बना के प्रूव करना पड़ेगा। ये पूरा स्टेटमेंट क्लियर हुआ सबको? लेकिन मैं Yes, एक sir. और बार आपको प्रैक्टिस दूंगा। आप सब लोग जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, मैं भी फोटो ले लेता हूँ, फिर मैं इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूँ। चलो मैंने भी ये फोटो खींच लिया है, और ये excuse me, आप लोगों को
ग्रुप पे भी भेज दिया, देखो मिल गया सबको। Yes, sir. फोटो मिल गया क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. इसको नोटबुक में कॉपी करना। ये हो गया आपका एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता, आप लोग बताइए, मैं यहाँ पे लिखता बैलेंस एज पर, जल्दी बोलो, Bank पासबुक passbook. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो कितना लिखता? 25,000. 25,000 आंसर कितना आएगा? 15,000 15,000 बैलेंस एज पर, Cash. कैश बुक और मेरा आंसर कितना आएगा? 15,000 15,000 फिर क्या होगा? ये जो लेस वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. लेकिन मैं इसको पूरा रीसॉल्व कर रहा हूं। देखो अभी आंसर नंबर 2, आपके पास ये चॉइस रहेगी। प्लीज पे अटेंशन। आप मुझे फिर से देख के बताओ, मैंने ऊपर हेडिंग क्या लिखा है? बैलेंस एज पर पासबुक तो अभी हम पासबुक को हाथ लगा पाएंगे कि नहीं? पासबुक को ऊपर नीचे कर पाएंगे कि नहीं? कर पाएंगे। यस सर कैश बुक को हाथ नहीं लगाने का अभी, ठीक है? यस सर। सेम चारों ट्रांजैक्शंस दोबारा करेंगे, अभी कम टाइम लगेगा। देखो अब वो पहला सॉल्यूशन भूल जाओ, ये आपका या तो फर्स्ट या फिर ये, और दोबारा ये सेकेंड ऑल्टरनेटिव, फिर से आप और करके लिखेंगे और सेम ड्रॉ करके आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और उसमें अमाउंट कितना लिखोगे? 25,000। स्टेटमेंट वो की वही है, जो नीचे थे वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर है वो नीचे, ठीक है? फिर से नया प्रॉब्लम आपके सामने है, समझ जाओ। चलो हाँ फटाफट, चलो हाँ फटाफट, जल्दी स्टार 1 जल्दी बोलो। स्टार 1 किधर है? Receipt side. मिस्टर जेड, मिस्टर जेड कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? कैश बुक कैश बुक रिसिप्ट रिसिप्ट साइड यानी इसको देख के क्या पता चला? कैश बुक में पैसा आया। आया आया। सिचुएशन वही है। चलो कैश बुक में पैसा आया, जल्दी जल्दी बताओ, ये कैश बुक है और पासबुक है, कौन सी बुक में क्या हुआ? कैश बुक में पैसा आया। पैसे आया। आया में पैसा आया तो कैश बुक हवा में उड़ेगी कि नहीं? यस सर। यस सर चली गई ऊपर। अब ये गड़बड़ है, क्या पासबुक में पैसा आया? नो सर। नो सर। दोनों के बीच में ये दूरियां हैं, Yes. यस सर। यस इन सर दूरियों को मिटाना है, इन दोनों प्रेमियों को मिलाना है, तो किसका हाथ पकड़ेंगे आप? Passbook. पासबुक का पासबुक को बोलेंगे चल ऊपर। ऊपर। चल ऊपर, यानी ऐड। चल Yes. ऊपर यस सर। add। यस सर ये वाले सॉल्यूशन में ये लेस में था, है कि नहीं? क्योंकि Yes, कैश बुक sir. को बोला था चल नीचे, अभी क्या बोलेंगे? पासबुक को चल ऊपर। तो वहां पे जो लेस था यहाँ पे वो ऐड हो गया कि नहीं? यस यस सर लेकिन आपका स्टेटमेंट वही रहेगा, स्टेटमेंट वो का वही लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट रहेगा? चेक डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड But not clear. बट नॉट क्लियर्ड, और ब्रैकेट में क्या नाम है? मिस्टर। नाम लिखना जरूरी नहीं है, जैसे मैंने सब में कहा नाम लिखे, आप लोग चाहो तो ऑल्टरनेटिव जाने दो, कभी कभी एक से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं। चलो समझ में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कितना लिखेंगे अमाउंट? 5,000. 5,000। बुक में से जब हम सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे, नाम लिखना है तो लिख लेंगे। हो गया, अभी फटाक से हो गया। चलो अब आते हैं ये वाले, अब मैं इसको मूव कर, ये स्टार 2 किसके ऊपर है? सी के ऊपर है। Yes, sir. मिस्टर सी कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? कैश कैश बुक कौन सी बुक में रिकॉर्डेड नहीं है? पासबुक पासबुक मिस्टर सी पेमेंट साइड पे है, यानी कैश बुक से पैसा गया कि नहीं? कौन सी Yes. बुक में क्या हुआ? कौन सी बुक में क्या हुआ? Cash book में से Cash पैसा book। कैश गया बुक में से पैसा गया पैसा गया तो कैश बुक चली गई। नीचे. नीचे। नीचे नीचे बोलो दो प्रेमियों को मिलाने के लिए किसका हाथ पकड़ोगे? पासबुक तो बोलोगे चल तू भी नीचे क्या यानी लेस, नीचे यानी लेस, बोलो यस सर लेस में आपका स्टेटमेंट रहेगा चेक इशूड बट नॉट
Presented. Presented For for payment. payment. चेक इशूड बट नॉट पेड, ऐसा भी लिखते हैं। कितना अमाउंट है बच्चों? सी का 15,000. एक बार ये टेक्निक समझ लिया ना आप लोगों ने, 15 मिनट में एक प्रॉब्लम यानी 1 घंटे में 4 प्रॉब्लम्स कर सकते हो। टेक्निक समझ में आनी चाहिए। आ रही है ना समझ में? Yes, Yes, sir. sir. चलो अभी पासबुक पे आ जाओ फिर से। ये हमने कैश बुक को पासबुक से कंपेयर किया। पासबुक में देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2 electricity bill. इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा गया ना पासबुक में से। Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन सी बुक में क्या हुआ? पासबुक में से गया। पासबुक से पासबुक में से गया। ये देखो, ये कैश बुक और ये पासबुक लेके बैठा हूँ। वैसे आप लोग कोई कैश बुक पासबुक तो एग्जाम में लेके नहीं जा सकते, तो राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। ठीक है, चलो बताओ कौन सी बुक में क्या हुआ? पासबुक से में पैसा गया। गया। नीचे है. कौन सी बुक में क्या हुआ? पासबुक से पैसा गया। पासबुक से पैसा गया। पासबुक से पैसा गया। पासबुक चले गए। नीचे है पासबुक। क्या करें? पासबुक को ऐड। पासबुक को ऊपर। फिर से ऊपर लाएं। पासबुक को ऊपर करेंगे। ऊपर करेंगे तो क्या होगा? Add. ऐड। पे आपका स्टेटमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या मैं ये लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिटेड इन पासबुक ओनली? इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिटेड इन पासबुक ओनली कह सकता हूँ कि नहीं? Yes, अगर मैं sir. कहता हूँ Yes, it is sir. debited in passbook only, that means it is not credited in cash book. Yes, sir. शॉर्टकट है। वहां पे आपको लिखवा है, देखिए टाइप 1 में लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वो भी चलेगा। मतलब ये भी लिख सकते हैं। कितना अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल का? एंड द लास्ट बच्चों, इंटरेस्ट। जल्दी बताओ, इंटरेस्ट कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? Passbook. पासबुक। कौन सी बुक में क्या हुआ? पासबुक में आया। पासबुक में ऊपर गया। कौन सी बुक में क्या हुआ? पहले उस सवाल का जवाब देने। पैसे आया। पासबुक में पैसे आए. पासबुक में पैसे आए, ये जवाब चाहिए मुझे। कौन सी बुक में क्या हुआ? पासबुक में पैसे पासबुक में आए। पैसा आया। पासबुक गई। ऊपर. अब बोलो, ये दूरियां पासबुक पासबुक को Passbook नीचे नीचे। लो। यानी लेस. लेस। Less. क्या लिखना चाहिए आपके हिसाब से? इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। कितना अमाउंट है इसका? 5,000। फिर आपके पास पहला सॉल्यूशन है तो आप देख सकते हैं, उसमें जो ऐड में लिखा है वो इसमें लेस में आ गया, और जो उसमें लेस में था उसमें ऐड में आ गया। आप बोलो इनर कॉलम का टोटल आउटर में भेजो। 5 + 5 10,000 10,000 क्या करेंगे? 25,000 में ऐड ऐड करेंगे। कितना आया? 35। अब बोलो यस सर। +5 20,000 20,000 क्या करेंगे इसमें से? Less. तो आया कि नहीं 15,000 आंसर? यस Yes, सर। sir. यस, समझ में आया वे ऑफ सॉल्विंग? Yes. यस Yes, सर। sir. किसने आंसर दिया था पहले? सॉरी मैं नाम भूल गया। ऋषभ मिश्रा। यस सर। मिश्रा जी समझ में आया ये? यस सर, समझा। आपको प्रैक्टिकली दिमाग में बिठा के आप उसको सॉल्व करें तो जल्दी समझ में आएगा। शुरुआत में समझने के लिए टाइम देना पड़ता है ऑफ कोर्स, लेकिन एक बार वो टेक्निक आपके माइंड में फिक्स हो गई, फिर आपके माइंड में जब आप पेपर लिखोगे ना, अपने आप सोचोगे। जैसे आप मुझसे कहे कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड में क्या होता है,
तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर मतलब कैश बुक में पैसा आया तो कैश बुक गई ऊपर, मेरे माइंड में ऊपर चली जाएगी, मुझे ऐसे लेके अप्स एंड डाउन करने की जरूरत नहीं है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर मतलब कैश बुक में पैसा आया, कैश बुक ऊपर चली गई। अब मैं ऐड करूं या लेस, तो बैलेंस एज पर क्या लिखा है, पासबुक लिखा है ना, तो फिर मैं कैश बुक को हाथ लगा नहीं सकता, क्या करूंगा, पासबुक को भी और अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है तो मैं क्या करूंगा, उसी कैश बुक को नीचे नीचे। ये जो ऐसे गर्दन भी ऐसे ऐसे मत करना, अकड़ जाएगी आपके माइंड में, वो ग्राफ्स बनेंगे अप्स एंड डाउन, बट प्रैक्टिस करने के बाद। बट डू यू फाइंड दिस मेथड सिंपल, द वे ऑफ Yes, sir. यस सर। दो सवाल, कौन सी बुक में गड़बड़ हुई और किस तरफ हुई, कौन सी बुक में क्या हुआ वो समझ में आना चाहिए। ये कैश बुक, ये पासबुक, तो कैश बुक में पैसा आया तो कैश बुक चली गई ऊपर। तो आपको क्या करना है, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है तो कैश बुक को नीचे लाना है। नहीं, बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है तो ऐड ऐड। लेकिन आगे ये बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी होगा। प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तीन टाइप्स के प्रॉब्लम है। बैलेंस ऑर्डिनरी भी होता है, ओवरड्राफ्ट भी होता है, वेरिएशंस आने वाले हैं, लेकिन बिगिनिंग हो चुका है, आगाज हो चुका है। आगाज सिंपल तरीके से होगा तो अंजाम भी आपका सिंपल तरीके तक हो जाएगा, सिंपल तरीके से ही हो जाएगा। इसमें ऐसे प्रॉब्लम भी आएंगे जिसमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होगा तो क्या करना वो भी समझा दूंगा। लेकिन ये एक टेक्निक पकड़ लो, कैश बुक और पासबुक को अप डाउन करने की। कौन सी बुक में, जिस बुक में पैसा आता है वो ऊपर चली जाती है, पैसा जाता है वो नीचे चली जाती है, और आपको उस गलती को सुधारने के लिए, दोनों बुक्स को मिलाने के लिए उसी बुक को ऊपर नीचे करना चाहिए जिसका बैलेंस आपने चुना है। आप एक लॉयर हो, एक वकील हो, और अगर आपको एज अ लॉयर अपॉइंट किया है कैश बुक ने, तो आप कैश बुक को ही सलाह देंगे ना कि पासबुक को सलाह देंगे। कैश बुक कैश बुक को ये जो बैलेंस लिखा है समझ जाओ उसने आपको चुना है, तो आप उसी को हाथ लगा सकते हैं। आपको अपॉइंट किया, आपको फीस दे रही है कैश बुक, आप वकील हो और कैश बुक आपको फीस दे रही है, तो आप पासबुक को सलाह देने जाओगे चल ऊपर चल नीचे। जो क्लाइंट आपको अपॉइंट करता है आप उसके लिए काम करते हो या जिसके अपोजिट केस दायर किया उसके लिए काम करते हो? जो अपॉइंट करता है क्लाइंट के लिए। ऐसे कई एग्जांपल्स माइंड में बिठा के समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा ही, आना ही है, नहीं आने का कोई चांस नहीं। आया ना? यस सर। Yes, sir. अब ये इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और मैं इसका फोटो आपको भेजता हूँ। एक ही क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन आपके सामने। नोटबुक में आप लोग ये दोनों सॉल्यूशन लिख दो। अभी अगले लेक्चर में जो कल होने वाला है मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक प्रॉब्लम ये जिसमें ये दोनों बुक सेम मंथ की होती है, क्या ये दोनों बुक सेम मंथ की है? यस मैं आपको बताना चाहूंगा, 190 पेज पे देखिए एक बार फिर से, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 190। 5 मिनट और लूंगा अगर आप लोग दे सको तो। 5 मिनट है सबके पास? Yes, sir. पेज नंबर 190 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखिए, आपके सामने जो प्रॉब्लम है इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसमें एक पेज पे 190 पे कैश बुक है और 191 पे पासबुक है। क्या ये दोनों बुक्स सेम मंथ की है? यस यस सर। पेज पलटो और पेज नंबर 193 पे देखो। 193 पे ऊपर कैश बुक, नीचे पासबुक। ध्यान से देखो, अब ये दोनों बुक्स का मंथ अलग अलग है। कैश बुक जनवरी की है और पासबुक फेब की है ना? तो ये टाइप 2 है। टाइप 1 जो अभी चल रहा है हमारा, both the books are related to the same। लेकिन आगे अगर ये बुक्स
मार्च की और ये अप्रैल की है, तो ये एडजस्ट करने का तरीका बदल जाएगा, कुछ और ही होगा। तो आपको बी दिखाई दे रहा है पेज नंबर 193 पे। यस सर। और तीसरा टाइप ये है कि आपको बुक्स नहीं दी होगी, आपको सीधा स्टेटमेंट दिया होगा। उसके बारे में मत सोचो, पहले बुक्स को लेकर प्रैक्टिस करते हैं। सब कुछ एक ही लेक्चर में बताने जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आता है जिसमें आपको एग्जाम में क्या दी है, कैश बुक और उसके नीचे पासबुक, तो सीधा आपका फोकस डेट पे होना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए कौन सा मंथ है, कौन सा मंथ दिख रहा है। मार्च। और ये देखो, ये भी कौन सा मंथ है, मार्च। मार्च। यानी कि टाइप ए, यानी कि टाइप ए। लेकिन ये जो मैं दिखा रहा था अभी आपको पेज नंबर 193 पे, वो टाइप बी है ना। यस सर। वैसे ही आप लोगों के पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेस है, मुझे देख के बताइए टाइप ए है या बी है। मैंने आपको ए सिखाया। 207 पेज पे आओ, 207 क्वेश्चन को पहचानना सीखिए तो आंसर भी आएगा सर। 207 पेज पे दिखाई दे रही है कैश बुक। यस यस सर। कौन से मंथ की है, कौन से मंथ की है? अक्टूबर। अक्टूबर। अगले पेज पे देखो पासबुक कौन से मंथ की है, अक्टूबर। मतलब टाइप ए। उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, टाइप बी है क्या? यस सर। कैश बुक कौन से मंथ की है? मार्च। मार्च। और पासबुक कौन से मंथ की है? अप्रैल। आपका जो सॉल्व करने का तरीका है ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे दोनों बुक्स अगर सेम मंथ की है तो हम लोगों ने क्या रूल अप्लाई किया, कॉमन कॉमन क्लियर। अनकॉमन बीआरएस। लेकिन अगर यही दोनों बुक्स अलग अलग मंथ की आ गई ना तो कॉमन कॉमन बीआरएस और अनकॉमन क्लियर हो जाएगा, क्लियर। उल्टा हो जाएगा। लेकिन वो आएगा तब देखिए। फिलहाल तो यही है हमारे सामने, व्हेन बोथ द बुक्स आर गिवन फॉर द सेम सेम मंथ। मंथ। तो एक ही रूल दिमाग में रखो, कॉमन कॉमन क्लियर अनकॉमन बीआरएस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप सबको आ गया होगा समझ में। इसलिए मैं शुरुआत हमेशा रिलैक्स होके आराम से धीरे धीरे समझाता हूँ। फिर भी किसी को दिक्कत हुई, आज का ये लेक्चर मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, यूट्यूब पे भी अपलोड होने वाला है। सारे लेक्चर्स ग्रुप पे नहीं भेजूंगा, सारे लेक्चर्स अपलोड नहीं हो कर सकते हम। सिलेक्टेड कुछ लेक्चर्स है, इनिशियल लेक्चर्स है जिनसे आपको समझ में आए तो वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगला लेक्चर कल सुबह होगा। आई सी यू टुमारो मॉर्निंग एट सेम टाइम, जिस टाइम पे आज मिले। एनी क्वेश्चंस बच्चों? नो नो सर। सर। नो सर। चलो फिर मिलते हैं, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।